अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ऑपरेटिंग सिस्टम एमसीक्यूज़ के सिलसिले में हमारा 6 लेक्चर है। स्टूडेंट्स, अगर आपकी फ़ीडबैक अच्छी रही तो इंशाल्लाह मैं और इस तरह के लेक्चर्स बनाती रहूँगी। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन की तरफ। प्रोसेस क्रिएशन क्या होती है? जब हम एक नया प्रोसेस क्रिएट करता है, मसलन एक प्रोसेस ए है और वो एक दो और नए प्रोसेस बना रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेस क्रिएशन। तो ए हमारा पेरेंट प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस क्रिएट करता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है, और जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होते हैं वो चाइल्ड प्रोसेस कहलाते हैं। यूनिक्स सिस्टम के अंदर हम प्रोसेस क्रिएशन के लिए जो सिस्टम कॉल यूज़ करते हैं उसको हम फॉर्क कहते हैं। और ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि सिस्टम कॉल किसे कहते हैं। जब यूज़र ने कर्नल मोड में जाना होता है तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, उसको सिस्टम कॉल के थ्रू ही बातचीत करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए डिफरेंट कॉल्स होती हैं, तो उनमें फॉर्क एक कॉल है जो कि प्रोसेस क्रिएशन के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा हमें यहाँ पे कंसेप्ट देखना पड़ेगा स्पॉनिंग का। स्पॉनिंग का क्या मतलब होता है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पे, यानी कि अगर दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पर एक और प्रोसेस जो है वो क्रिएट करे, ठीक है। अगर रिक्वेस्ट पर, फिर से मैं बता रही हूँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पर एक नया प्रोसेस क्रिएट करे तो उसको हम कहते हैं स्पॉनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिट। एग्जिट सिस्टम कॉल प्रोसेस यूज़ करता है जब टर्मिनेट करेगा अपनी एग्जीक्यूशन को, यानी दिस सिस्टम कॉल इज़ यूज टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। तो एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रोकने के लिए, या एक प्रोसेस ने जब एग्जिट सिस्टम कॉल करता है तो चाइल्ड और पेरेंट दोनों के प्रोसेस जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। फिर है वेट। वेट सिस्टम कॉल का क्या मकसद होता है कि एक प्रोसेस ए है जो कि पेरेंट प्रोसेस है और इसके चाइल्ड प्रोसेस हैं बी और सी। पेरेंट ने टर्मिनेट होना है लेकिन चाइल्ड अभी अपना काम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन जारी रखे हुए हैं। तो प्रोसेस ए जो है वो वेट कॉल करेगा कि जब तक उसके जो चाइल्ड हैं वो काम कर अपना कंप्लीट नहीं कर लेते, वो वेट करे। तो वो क्या करेगा? वो वेट सिस्टम कॉल को यूज़ करेगा। फिर है अबॉर्ट। अबॉर्ट क्या है? ये एबनॉर्मली जब हमने अपने प्रोसेस को टर्मिनेट करना होता है, यानी हमारे प्रोसेस ने अभी फंक्शनैलिटी पूरी नहीं की, अपनी एग्जीक्यूशन पूरी नहीं की और हम उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, इसके लिए जो सिस्टम कॉल हम यूज़ करते हैं उसको हम अबॉर्ट कहते हैं। कैस्केडिंग टर्मिनेशन क्या होती है कि जब चाइल्ड अपना तमाम काम कर लें तब आपका जो पेरेंट है वो टर्मिनेट हो जाए, तो इसको हम कैस्केडिंग टर्मिनेशन कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल टर्मिनेशन है क्योंकि चाइल्ड अपना काम कर चुके होते हैं, देन जो पेरेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट, चलते हैं अपने आगे एमसीक्यूज़ की तरफ। हमारा पहला एमसीक्यू क्या है? द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। के हमारे पास हम एक आपने अपने पास पिक्चर बना लें, ये हमारे पास पेरेंट है और ये हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस है। वो क्या कह रहा है? द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूशन। चाइल्ड प्रोसेस जो हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, बट द पेरेंट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, लेकिन पेरेंट एग्जीक्यूट होता रहता है। तो देन द चाइल्ड प्रोसेस इज़ नाउन हैज़। तो हम यहाँ पर चाइल्ड प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हम चाइल्ड प्रोसेस को कहेंगे ज़ोम्बे। तो उसमें मैं थोड़ा सा बता दूँ फिर से कि एक्चुअली होता क्या है कि चाइल्ड अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो पेरेंट जो है वो वेट कॉल कर देता है कि जी उसके चाइल्ड अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लें। लेकिन जब चाइल्ड अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो पेरेंट को पता नहीं चलता कि चाइल्ड अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो यही समझता रहता है कि चाइल्ड स्टिल एग्जीक्यूटिंग है। तो इस टाइम पर हमारा जो चाइल्ड है उसको हम ज़ोम्बे कहते हैं। अ प्रोसेस डेट हैज़ टर्मिनेटेड बट हुज पेरेंट हैज़ नॉट येट। कहता है कि चाइल्ड प्रोसेस तो टर्मिनेटेड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पेरेंट नहीं हुआ क्योंकि वो अभी वेट कॉल में है। तो इसको वो हम क्या नाम देते हैं? ज़ोम्बे। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? ज़ोम्बे।
तो ये एक स्टेट होती है कि जब चाइल्ड जो है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है लेकिन पेरेंट को पता नहीं चलता, वो स्टिल वेट पोजीशन में ही रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, ज़ॉम्बी। नेक्स्ट है इफ़ पेरेंट डिड नॉट इन्वोक वेट, पेरेंट जो है वो वेट कॉल को इन्वोक नहीं करता, इंस्टेंट टर्मिनेटेड और टर्मिनेटेड हो जाता है, ये देखे बगैर कि चाइल्ड अभी प्रोसेसिंग में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्फन। ज़म्बे में हमने देखा था कि पेरेंट टर्मिनेट नहीं हो रहा, चाइल्ड टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन जब हम ऑर्फन की बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है लेकिन चाइल्ड जो हैं वो अभी इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होती, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ऑर्फन स्टेज। कैस्केडिंग टर्मिनेशन रेफर टू अ टर्मिनेशन ऑफ ऑल चाइल्ड प्रोसेस बिफोर द पेरेंट टर्मिनेट्स। कहता है कि कैस्केडिंग टर्मिनेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कैस्केडिंग में क्या होता है कि आप के जो चाइल्ड हैं वो भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं और उसके बाद पेरेंट टर्मिनेट होता है, तो ये जो कैस्केडिंग टर्मिनेशन होती है ये एक नॉर्मल टर्मिनेशन होती है। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ प्रोसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ अनदर प्रोसेस, जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस क्रिएट करता है किसी दूसरे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पर, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, प्रोसेस क्रिएशन, स्पॉनिंग, कैस्केडिंग, नन। तो इसको हम स्पॉनिंग कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस क्रिएट हुआ है वो रिक्वेस्ट की बेस पर हुआ है, जब रिक्वेस्ट की बेस पर प्रोसेस जो है क्रिएशन होती है तो इसको हम स्पॉनिंग कहते हैं। अ पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन, के पेरेंट देखिए पेरेंट तब तक टर्मिनेट होने की कोशिश नहीं करता जब तक उसके चाइल्ड जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, लेकिन कभी कभार पेरेंट जो है स्टिल टर्मिनेट हो जाता है, चाहे उसके चाइल्ड ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट की हो चाहे ना की हो। तो इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं, द चाइल्ड हैज़ एक्सीडेड इट्स यूजेज ऑफ हिज रिसोर्सेज, जब चाइल्ड जो रिसोर्सेज चाइल्ड को दिए गए हैं वो चाइल्ड उनका ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाए, द टास्क असाइंड टू द चाइल्ड इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो चाइल्ड को टास्क दिया गया था अब वो नहीं चाहिए, द पेरेंट इज़ एग्जिटिंग, पेरेंट ने अपना काम ख़त्म करना है और एग्जिट करना है, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज़ नॉट अलाउ चाइल्ड टू कंटिन्यू, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चाइल्ड को इजाज़त नहीं दे कि वो कंटिन्यू ना कर सके, तो किस स्टेज पे जो हैं वो कौन सी इसमें जो स्टेट हैं वो सही हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव सही हैं, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। पेरेंट जो है चाइल्ड जो है वो स्टॉप हो सकता है जब उसके रिसोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा यूज़ कर ले, अगर चाइल्ड को जो टास्क दिया गया है वो रिक्वायर्ड ना हो तब भी चाइल्ड टर्मिनेट हो सकता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलाउ ना करे चाइल्ड को आफ्टर हिज पेरेंट, तब भी चाइल्ड जो है वो हम उसकी टर्मिनेशन कर सकते हैं, पेरेंट जो चाइल्ड को टर्मिनेट कर सकता है। अब प्रोसेस में टर्मिनेट्स when it's finished executing its final statement and asks the operating system delete by using dash call, ठीक है जी। अब प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए व्हेन इट फिनिश एग्जीक्यूटिंग, जब वो अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर ले, यानी एक प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ली है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी कॉल देगा। अब देखें जब उसने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन कर ली है, उसके चाइल्ड भी एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो वो एग्जैक्ट सिस्टम कॉल से टर्मिनेट होगा। प्रोसेस आर क्रिएटेड इन द विंडो API यूजिंग डैश फंक्शन विच इज़ सिमिलर टू फॉक। कहता है फॉक मैंने आपको बताया था यूनिक्स में सिस्टम कॉल होती है जो कि प्रोसेस को क्रिएट करती है। कहते हैं विंडो में कौन सी कॉल यूज़ होती है, तो स्टूडेंट विंडो के अंदर जो सिस्टम कॉल यूज़ होती है उसको हम क्रिएट प्रोसेस कहते हैं। तो आप लोग ये नहीं भूलिएगा, जो क्रिएट प्रोसेस होता है वो विंडो API के लिए यूज़ होता है और जो यूनिक्स के लिए यूज़ होता है वो फॉक सिस्टम कॉल यूज़ होती है। If a parent process terminate, then all if children process must also be terminated। कहता है कि अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए तो उसके तमाम चिल्ड्रन भी टर्मिनेट हो जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। रिस्ट्रिक्ट द चाइल्ड प्रोसेस टू अ सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज, अगर हम एक चाइल्ड प्रोसेस को ये कहें कि वो सिर्फ उन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है जो उसके पेरेंट के पास हैं, तो इसका हमें क्या फ़ायदा है। ओवरलोडिंग द सिस्टम बाय यूजिंग अ लॉट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, अंडरलोडिंग द सिस्टम
by less CPU utilization, or overloading the system by creating a lot of sub process, क्रैशिंग द सिस्टम बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल सोर्सेज। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि जब हम एक चाइल्ड प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो पेरेंट का रिसोर्स ही ले, तो इसका हमें किस चीज़ क्या फ़ायदा होता है या वो प्रिवेंट क्या करता है। तो वो सिस्टम को ओवरलोडिंग होने से प्रिवेंट करता है, रोक देता है कि अगर हम लॉट ऑफ प्रोसेस को क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो सिस्टम है वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, ठीक है, इस ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, अपने चाइल्ड को कहते हैं वो सबसेट ही रहे, सबसेट में रहे पेरेंट के प्रोसेस में, यानी कि वो पेरेंट के ही रिसोर्सेज को यूज़ करे। नेक्स्ट है द पेरेंट कैन क्रिएट मोर चिल्ड्रन। पेरेंट जो है वो कैन क्रिएट मोर चिल्ड्रन क्रिएट कर सकता है, करे, बट इफ़ it has nothing else to do with the child runs. It can issue a dash system call to move itself for the ready queue until the termination of the child. पेरेंट जो है उसने बहुत से चाइल्ड क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन अभी उसके चिल्ड्रन ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की, तो वो कौन सी सिस्टम कॉल लेकर रेडी क्यू में रिजाइड करेगा, वो है वेट। द चाइल्ड प्रोसेस क्या हो सकता है, चाइल्ड प्रोसेस बी अ डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट हो सकता है, नेवर बी अ डुप्लीकेट, या कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा पेरेंट प्रोसेस का। कैन नॉट बी एन अदर प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी, नेवर हैड एन अदर लोडेड। तो इसका सही आंसर है कैन बी अ डुप्लीकेट। जी स्टूडेंट, चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपने पेरेंट का डुप्लीकेट भी हो सकता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि सेम एड्रेस स्पेस शेयर हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो चाइल्ड और पेरेंट के दरमियान, तब हम डुप्लीकेशन ऑफ पेरेंट प्रोसेस कर लेते हैं। A parent process calling dash system call will be suspended until child process terminate। तो इसकी जो हमारे पास ऑप्शन है, वेट है, फोर्क है, एग्जिट है, एग्स है। इसका क्या मतलब है कि पेरेंट जो है वो कौन सी सिस्टम कॉल को यूज़ करेगा कि उसके चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपना काम सारा कंप्लीट कर लें। तो मैंने बार बार बताया है कि वो वेट कॉल करेगा। वेट कॉल तब करेगा जब उसके चाइल्ड जो है वो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट अपना प्रोसेस जो है वो ख़त्म कर चुका है। द पेरेंट में इशू द सिस्टम कॉल टू मूव इटसेल्फ इनटू द वेटिंग स्टेट वाइल द चाइल्ड रन। कहता है द पेरेंट कौन सी सिस्टम कॉल को इशू करेगा, टू मूव इटसेल्फ इनटू वेटिंग स्टेट फॉर द चाइल्ड रन, के चाइल्ड रन कर रहा है लेकिन पेरेंट वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो ये बार बार चीज़ इसलिए रिपीट हो रही है, आपने देखा होगा कि चीज़ वही है, वेट सिस्टम कॉल ही रिपीट हो रही है इस एमसीक्यू में भी, इस एमसीक्यू में। स्टेटमेंट चेंज है, ये मैंने इसलिए दिया ताकि आपको पता चले कि वो इस कॉन्सेप्ट से किस किस तरह जो है वो क्वेश्चंस बना लेते हैं। तो मेजर अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वेट सिस्टम कॉल को वो कब यूज़ करता है, कि जब उसके चाइल्ड जो हैं वो रन कर रहे हैं, अभी अपनी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, पेरेंट अपनी कर चुका है, तो वो वेट करेगा कि उसके चाइल्ड भी अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लें। इसके लिए वो वेट सिस्टम कॉल जो है वो यूज़ करेगा। With dash only one process can execute at a time, meanwhile other process are waiting। कौन सा जिसमें सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, दूसरों को वेट करना पड़ेगा। With dash more than one process can be running simultaneously। कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेस जो हैं वो रन करते हैं। तो हम इसमें आएगा यूनी प्रोग्रामिंग के अंदर जो है एक प्रोग्राम सिर्फ रन होता है, एक प्रोसेस रन होता है, और मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर मल्टीपल जो हैं वो प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं। इन यूनिक्स ईच प्रोसेस आइडेंटिफाई इट्स। यूनिक्स के अंदर हर प्रोसेस को किस चीज़ से आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोसेस आइडेंटिफायर से। हर प्रोसेस का एक अपना आईडी होता है। जब ये प्रोसेस क्रिएट होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हर प्रोसेस का एक अपना यूनिक आईडी होगा। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडो आइडेंटिफाई प्रोसेस। कहता है कि जब हम प्रोसेस क्रिएशन करते हैं तो एक प्रोसेस दूसरे से कैसे आइडेंटिफाई होगा, वो उसके प्रोसेस आइडेंटिफायर से। इन यूनिक्स द रिटर्न वैल्यू फॉर द फोर्क सिस्टम कॉल डैश फॉर द चिल्ड्रन एंड डैश फॉर द पेरेंट। यूनिक सिस्टम में जब यूनिक सिस्टम में एक पेरेंट जो है जब चाइल्ड क्रिएट करता है, जैसे यहाँ पे बी चाइल्ड है, ए पेरेंट है, तो पेरेंट को कौन सा जो है वो नंबर जाएगा और चाइल्ड को कौन सा जाएगा। तो चाइल्ड को जो है हमेशा 0
जाएगा, और अगर जो पेरेंट है उसको हमेशा एक नॉन ज़ीरो इंटीजर जो है वो असाइन होगा। और अगर वैल्यू ज़ीरो से कम यानी नेगेटिव है तो याद रखिएगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फोक सिस्टम कॉल है वो अपना प्रोसेस क्रिएट नहीं कर सका। मैं दोबारा बता देती हूँ कि अगर एक फोक सिस्टम कॉल ने एक प्रोसेस क्रिएट किया है तो जो रिटर्न वैल्यू है अगर वो ज़ीरो से कम हुई, ठीक है, माइनस में होती है, तो वो प्रोसेस अनसक्सेसफुल है, तो चाइल्ड क्रिएट नहीं होता। तो अगर चाइल्ड क्रिएट हो जाता है तो उसको ज़ीरो वैल्यू रिटर्न होती है, जिसको उसको पता चल जाता है कि जो है चाइल्ड क्रिएट हो चुका है, और पेरेंट को वो एक नॉन ज़ीरो इंटीजर जो है वो असाइन करता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है बोथ प्रोसेसेस द पेरेंट द चाइल्ड कंटिन्यू एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द फोक विद वन डिफरेंस। कहता है कि जब एक फोक जो है वो एक प्रोसेस जो है वो बनाता है तो पेरेंट और चाइल्ड दोनों अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, जो रिटर्न वैल्यू होती है न्यू चाइल्ड की वो ज़ीरो होती है, ठीक है, वो ज़ीरो होगी, ठीक है, और जो आपके पेरेंट को वैल्यू रिटर्न होती है वो नॉन ज़ीरो होती है। ये देखें पिछले वाले एमसीक्यूज दोबारा हुआ है लेकिन उसकी स्टेटमेंट ज़रा चेंज है। नेक्स्ट है द न्यू प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ कॉपी ऑफ द डैश द ओरिजिनल प्रोसेस। दिस मैकेनिज्म, जो न्यू प्रोसेस है वो कंसिस्ट करता है डैश ऑफ द ओरिजिनल प्रोसेस, ओरिजिनल प्रोसेस की द मैकेनिज़्म, और ये मैकेनिज़्म अलाउ करता है कम्युनिकेट करना इजीली विद द चाइल्ड। तो वो कौन सा मैकेनिज़्म है जिसकी बेस पर एक चाइल्ड प्रोसेस बड़ी इजीली कम्युनिकेशन कर सकता है, वो है एड्रेस स्पेस। अगर एड्रेस स्पेस जो है, ठीक है, अगर एड्रेस स्पेस जो है सेम होगी, कॉपी होगी पेरेंट और चाइल्ड की एक जैसी होगी, तो दोनों को कम्युनिकेशन में आसानी रहेगी। इसके लिए हम एड्रेस स्पेस को कॉमन रखते हैं, सेम रखते हैं। और स्टूडेंट हमारा लास्ट एमसीक्यू क्या है, द इनीट प्रोसेस विच ऑलवेज हैज़ अ प्रोसेस आईडी। ठीक है, जो इनीट प्रोसेस कौन सा होता है, सबसे मेन प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस होता है उसको हम अनीट प्रोसेस कहते हैं। तो उसको कौन सा आईडी, वो उसे कौन सा आईडी हम असाइन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नीट प्रोसेस होता है उसको वन आईडी जो है वो असाइन होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे प्रोसेस क्रिएशन एंड प्रोसेस टर्मिनेशन के एमसीक्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। इंशाल्लाह अब हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के सेट पे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे।